चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जो बाइडेन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत चुके हैं। फिलहाल वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं। 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद वो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में शुरू हो रहे 3 दर्जन नए प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएमओ ने बयान में बताया कि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान इन परियोजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। बिहार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आज जन्मदिन है, जिसको लेकर पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बधाई संदेश के लिए जगह जगह पोस्टर लगाए, जिसमें कृष्ण से तेजस्वी की तुलना की गई है। वहीं जनादेश से पहले आरजेडी ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की कि 10 नवंबर को फैसला चाहे जो हो, अनुचित आतिशबाजी और हर्ष फायरिंग मंजूर नहीं। साथ ही बाबा के आश्रम में हुई इस कार्रवाई में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसमें पता चला कि कंप्यूटर बाबा मसाज के शौकीन थे, क्योंकि वातानुकूलित आरामगाह और 5 स्टार होटल की तरह कमरों में कई तरह के बॉडी लोशन मिले हैं। साथ ही महंगी क्रीम भी मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कंप्यूटर बाबा से मिलने आज इंदौर पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे सेंट्रल जेल में मुलाकात का कार्यक्रम है। सीएम शिवराज विदिशा में अपने फार्म हाउस पहुंचे। सीएम शिवराज उपचुनाव के नतीजे को लेकर आश्वस्त दिखे। उन्होंने कहा कि इस बार दिवाली जनता की मनेगी। बॉलीवुड प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला के घर से ड्रग्स बरामद हुए। इस सिलसिले में एनसीबी ने फिल्म प्रोड्यूसर की पत्नी शबाना सईद को मुंबई स्थित उनके घर से 2 गवाहों की मौजूदगी में गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के करीब 8.5 लाख गैर राजपत्रित कार्मिकों को दीपावली पर बोनस देने की घोषणा की। साथ में अब कोविड-19 के नाम से वेतन कटौती भी स्वेच्छा से होगी। मुख्यमंत्री ने तदर्थ बोनस देने की घोषणा कर करीब 8.5 लाख गैर राजपत्रित कार्मिकों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से राजकोष पर 700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। नोटबंदी की बरसी पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मौके पर सीएम गहलोत ने केंद्र से पूछा, क्या नोटबंदी से काला धन वापस आया या आतंकवाद खत्म हुआ। साथ ही कहा कि नोटबंदी और जीएसटी के चलते व्यापार ठप हुआ और बेरोजगारी बढ़ी। वहीं अर्थव्यवस्था को लेकर भी सीएम ने केंद्र को घेरा और कहा कि नोटबंदी और जीएसटी से देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड लोकतंत्र के लिए उन्होंने खतरा बताया। पीसीसी चीफ डोटासरा ने भी केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि नोटबंदी ने हर वर्ग का नुकसान किया, केवल एक वर्ग किसान बचा हुआ था, जिसकी 3 कृषि कानून लाकर उन्होंने कमर तोड़ दी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने फीस लेने के बावजूद ऑनलाइन क्लास नहीं लेने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने कहा कि जिन स्कूलों ने ऑनलाइन के नाम पर फीस ले रखी है, फीस लेने के बाद भी ऑनलाइन क्लास बंद कर रखी है, तो ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी। डोटासरा ने कहा कि हाईकोर्ट में निजी स्कूल वाले गए हैं, सरकार नहीं। हाईकोर्ट ने पूछा, हमने जो फैसला करना था वो हाईकोर्ट को बता दिया, आप हाईकोर्ट गए हैं तो इसमें सरकार क्या करे। जयपुर में मेयर पद को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ाई तेज हो गई है। जयपुर में कांग्रेस नेताओं ने पीसी कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि निगम चुनाव में जनता ने बीजेपी को नकार दिया, लेकिन बीजेपी हार को पचा नहीं पा रही। महेश जोशी ने दावा किया कि हेरिटेज में कांग्रेस का मेयर बनना तय है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और विधायक अमीन कागजी ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी का कुनबा बिखर गया। जिला परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। 11 जिलों के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। अजमेर, राजसमंद, बीकानेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, बाड़मेर, डूंगरपुर, उदयपुर और झालावाड़ के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। जयपुर में मंत्री टीकाराम जूली आज अलवर में गांधी सेवा केंद्र का शिलान्यास करेंगे। वहीं कोरोना वॉरियर्स के सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व सांसद भंवर जितेंद्र भी मौजूद होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की राजस्थान क्षेत्र की बैठक रविवार को अंबाबाड़ी स्थित स्वस्तिक भवन में शुरू हुई। बैठक में सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी समेत 4 सह सर कार्यवाह भी मौजूद रहे।
भरतपुर में गुर्जर आंदोलन का नवा दिन है। गुर्जरों ने अभी भी दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर कब्जा कर रखा है। वहीं आज दौसा में भी गुर्जर हुंकार भरेंगे। वहीं कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने सरकार को वार्ता के लिए समय दिया था, लेकिन बात नहीं बन पाई, जिसके बाद आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वो पटरी से नहीं उठेंगे। कोटा के दिल्ली मुंबई रेल मार्ग को गुर्जर समाज आंदोलनकारियों ने पिछले एक हफ्ते से जाम कर रखा है, जिससे कोटा रेल मंडल को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। रेलवे को पिछले एक हफ्ते में 18 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। 8,000 से ज्यादा यात्रियों को रेलवे ने 15 लाख रुपए रिफंड किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुर्जर आंदोलनकारियों से सरकार की कमेटी से वार्ता करने की अपील की। गुर्जर आंदोलन के सवाल पर सीएम ने कहा कि गुर्जरों की अधिकांश मांगे मान ली गई है। सीएम ने कहा कि कर्नल साहब ने जो डिमांड रखी उसमें फैसले करने के बाद भी हो गई थी, लेकिन आंदोलनकारी जिस रूप से पटरियों पर बैठकर पेश आ रहे हैं वो गुर्जर समाज के हित में नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 साल से ये लोग बार बार पटरियों पर बैठ रहे हैं। पूरा देश ये देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है। गुर्जरों को लेकर गहलोत सरकार गंभीर है। सीएम ने कहा कि मांगों को पूरा किया जा रहा है। पटरी पर बैठना उचित नहीं, बात से ही बात बनेगी। दौसा में गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर प्रतापपुरा गांव में गुर्जरों की मीटिंग खत्म हुई। आज गुर्जर समाज के 5 व्यक्ति बैसला के घर जाएंगे। बैसला के आने पर ही नेशनल हाईवे 21 को जाम किया जाएगा। गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर दौसा के प्रतापपुरा गांव में गुर्जरों की मीटिंग हुई। सिकंदरा के आसपास ही आंदोलन करने को लेकर चर्चा हुई। जयपुर में पंचायत समिति चुनाव को लेकर आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। 10 नवंबर को सुबह 11 बजे से नामांकन पत्रों की जांच होगी। 11 नवंबर दोपहर 3 बजे से नाम वापस लिए जा सकते हैं। बाड़मेर में पंचायती राज चुनाव के टिकट के बंटवारे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में अंदरूनी घमासान जारी है। आज नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन अभी तक दोनों दलों ने जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए। मेयर चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। इस बीच जयपुर ग्रेटर नगर निगम के कांग्रेस पार्षदों को होटल शकुन से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। पुलिस सुरक्षा के बीच कांग्रेस पार्षदों को रवाना किया गया। बताया जा रहा है कि इन पार्षदों को अब मेयर चुनाव तक अलग अलग स्थानों पर रखा जाएगा। मालवीय नगर और सांगानेर के पार्षदों को केसर चौराहे पर एक रिजॉर्ट में शिफ्ट किया गया है। वहीं बीजेपी ने कोटा के अपने पार्षदों को मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में शिफ्ट कर दिया है। बताया जाता है कि 40 पार्षदों को वहां भेज दिया गया है। साथ ही जिस होटल में पार्षद रुके हैं वहां बाहरी व्यक्ति की एंट्री बंद कर दी है। जोधपुर नगर निगम उत्तर के कांग्रेस पार्षदों को कुंभलगढ़ का किला देखा। वहीं दक्षिण के पार्षदों को जैसलमेर के तनोट माता के दर्शन करवाए गए। ज्यादातर प्रत्याशियों को कांग्रेस वहीं घुमा रही है जहां मोबाइल नेटवर्क बमुश्किल काम करता है। पार्षदों को सैर सपाटा कराने के बीच कांग्रेस के आलाकमान दक्षिण के निर्दलियों से लगातार संपर्क कर रहे हैं। विधायकों और विधायक प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के जरिए निर्दलीय पार्षदों को कांग्रेस में सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव भी भेजा जा रहा है। जिला परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। 11 जिलों के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। अजमेर, राजसमंद, बीकानेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, बाड़मेर, डूंगरपुर, उदयपुर और झालावाड़ के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। जोधपुर नगर निगम दक्षिण में बीजेपी को 3 निर्दलीय पार्षदों का साथ मिला। हालांकि बीजेपी के पास बोर्ड बनाने के लिए पर्याप्त संख्या बल है। जिन निर्दलियों ने बीजेपी ज्वाइन की उनमें वार्ड 73 से भवानी सिंह, वार्ड 33 से घनश्याम भाटी और वार्ड 36 से दीपक माथुर शामिल हैं। तीनों निर्दलीय गुजरात बीजेपी पार्षदों के साथ बाड़ेबंदी में शामिल हो गए हैं। कोटा नगर निगम में कोटा दक्षिण में बोर्ड बनाने को लेकर दोनों ही पार्टियों में खींचतान जारी है। इस बीच विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर निर्दलीय पार्षदों और उनके परिजनों पर दबाव बना रही है। सीकर के पर्यवेक्षक एवं पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने जिले के विधायकों को पंचायती राज चुनाव उम्मीदवारों के लिए पार्टी के सिंबल सौंपे। आज पंचायत राज चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है। सीकर में पंचायत समिति चुनाव के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला परिषद चुनाव के लिए 8 वार्ड में अपने अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा की।
चित्तौड़गढ़ में पंचायती राज चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों के अधिकृत प्रत्याशियों की सूची अभी तक जारी नहीं हुई। वहीं चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस से चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र सिंह गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं, जहां टिकट की मांग को लेकर प्रत्याशी और बड़ी संख्या में समर्थक गेस्ट हाउस में डेरा डाले हुए हैं। जिला निर्वाचन विभाग ने महापौर पद प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच के बाद कोटा दक्षिण और कोटा उत्तर नगर निगम के महापौर चुनाव मतदान का कार्यक्रम जारी कर दिया। महापौर के निर्वाचन के लिए 10 नवंबर को निर्वाचित सदस्यों की बैठक होगी। कल सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक वोटिंग होगी और मतगणना के बाद नतीजे जारी किए जाएंगे। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर दौरे के दौरान सुजान गंगा नहर का निरीक्षण किया और नहर में काफी दिनों से लगातार मर रही मछलियों के बारे में जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जोधपुर में लूड़ी विधायक महेंद्र बिश्नोई ने 2 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देशित किया। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा 1 दिवसीय दौरे पर राजसमंद पहुंची। मौके पर उन्होंने बीजेपी के नवनिर्वाचित जिला कार्यालय का अवलोकन किया और महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बीजेपी ने जयपुर मेयर प्रत्याशी सौम्या गुर्जर के बाहरी होने के मामले में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और विद्याधर नगर से बीजेपी विधायक नरपत सिंह राजवी के आमने सामने होने की खबर आई थी, जिसके बाद नरपत सिंह बैकफुट पर आ गए थे। वक्त तक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।